हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 11। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1 to 5 क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं इसी एक्सरसाइज 8.2 के। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ओके, शुरू करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items। एक कोई सेल है जिसमें शॉप जो है वो ऑफर कर रही है 10% का डिस्काउंट MRP पे। ठीक है, आपने सेल देखी होंगी अक्सर, कभी 50% की सेल लगी होती है, कभी 60% 70% की सेल लगी होती है, तो यहाँ पे 10% ऑफ की सेल लगी हुई है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each। ठीक है, देखिए बेटा क्या क्या हमें गिवन है। MRP ऑफ जीन्स की MRP कितनी है? रुपीज़ 1450। ओके, MRP ऑफ शर्ट, एक शर्ट की MRP कितनी है? 850। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो शर्ट्स हैं, तो अगर ये तीनों चीज़ें हमें बाय करनी है, तीन चीज़ कौन सी? एक जीन्स और दो शर्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 शर्ट्स हैं, तो टोटल MRP हमारे पास कितनी हो जाएगी? टोटल MRP ऑफ all clothes, that is jeans and 2 shirts। दो शर्ट्स की क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1450 प्लस 850 प्लस 850। दो शर्ट्स है ना, तो ये टोटल MRP हो जाएगी हमारे पास। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, लास्ट में 0 है। 5 5 5 15 हो गया, 1 कैरी गया, 4 8 2 16 और 4 हो गया 20, 1 कैरी गया था तो 21, 2 कैरी गया और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा आपका 3। ये आपका आ गया 3150 रुपीज़ जो है, ये आपकी MRP है ऑल टोटल। अब सेल में मैंने आपको बताया क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, सेल में यहाँ पे इस सेल में डिस्काउंट कितना है? इस सेल में डिस्काउंट मिल रहा है हमें 10% का, तो हम इसको जो पे करेंगे इसमें से 10% लेस करके पे करेंगे, तो हम इसमें से 10% लेस करते हैं। तो 10% पहले हमें इसका 10% निकालना होगा, तो हो जाएगा 10% ऑफ 3150 इक्वल्स टू 10 इंटू अपॉन 100% हटाया तो अपॉन 100 हो गया 3150। एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, आ गया 315 रुपीज़। तो हमें जो डिस्काउंट मिलने वाला है यहाँ पे लिख भी देंगे, here we are getting discount of 10%। तभी तो हमने 10% कैलकुलेट किया, तो मतलब हमें इतना रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो अब जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो हम क्वेश्चन लिख देंगे। यहाँ पे हमसे पूछा है कि व्हाट वुड अ कस्टमर पे। ठीक है, सो द कस्टमर विल पे, कितना पे करेगा? 3150, तो टोटल MRP हुई थी और डिस्काउंट मिला है हमें 315 रुपीज़ का। माइनस कर लेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब यहाँ पे बचा 4 आपका, 4 में से 1 गया 3 बचा, और यहाँ पे हो गया 1 में से या 31 में से 3 जाएगा, डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं तो 2835 रुपीज़ जो है ये इसको पे करने होंगे कस्टमर को। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा।
आप जो है हो सकता है आप दूसरे मेथड से करें, मैंने दूसरे मेथड से किया। आप ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले 10% इसमें से माइनस करें, 10% इसमें से माइनस करें, फिर 10% तीसरी वाली शर्ट है आपके पास एक और, उसमें से माइनस करें, फिर जब 3 बार 10% माइनस कर देंगे फिर तीनों को ऐड करेंगे, तब भी आपका 2835 ही आएगा। मैंने क्या कर दिया, पहले तीनों को ऐड करा ली, जो 3 कपड़े थे हमारे पास, ये जीन्स एंड 2 शर्ट्स, तीनों को ऐड करा लिया और फिर एक साथ सब पे 10% माइनस कर दिया। तो ये हमारा थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया। आपका उससे भी आंसर सही आएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, बस क्या कहते हैं वो थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा। तो बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत कि आप दूसरे मेथड से कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे उसके आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। अ मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्या है कि एक कोई मिल्कमैन है जो मिल्क बेचता है, वो क्या कर रहा है, अपनी 2 बफेलोज को बेच रहा है। दोनों का प्राइस जो है वो 20,000, मतलब एक का प्राइस 20,000 है, तो मतलब 20,000 प्लस 20,000 वो सेल कर रहा है दोनों को, टोटल 40,000 में। 1 ही मेड अ गेन ऑफ 5%, जिसमें एक में उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, एंड द अदर अ लॉस ऑफ 10%, जबकि दूसरे पे उसे 10% का लॉस हो रहा है। तो उसे ओवरऑल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो बेटा आप कहोगे सर 5% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का लॉस हो रहा है, तो इससे तो हमें दिख रहा है सीधे सीधे 5% का लॉस हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे लॉस तो होगा, करेक्ट है आपकी बात, लेकिन 5% का लॉस होगा ये आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि ये हम ऑलरेडी ऊपर लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं कि ओवरऑल हम डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते, हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करके निकालना होता है और लास्ट में हमारा निकलता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 5% का प्रॉफिट ले रहा है एक बफेलो पे और 10% का लॉस ले रहा है दूसरे बफेलो पे, तो ओवरऑल उसे कितना लॉस होगा हमें ये निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मिल्कमैन है जिसमें, बेटा मैं बीच में लाइन खींचे ले रहा हूँ, अलग अलग दोनों पार्ट को सॉल्व करूँगा 2 बफेलोज के लिए। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो यहाँ पे कितना था, 20,000। ठीक है, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस तो बफेलो की दोनों की सेम है ना, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो यहाँ पे भी 20,000 होगी। ठीक है, ये तो दोनों हो गया 20,000। अब क्या होगा, अब बेटा हमें अगर निकालना है कि उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लॉस और ओवरऑल निकालना है, तो हमें सबसे पहले दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। दोनों का कॉस्ट प्राइस कैसे, तो कॉस्ट यहाँ पे अगर मान लेते हैं हियर ही मेड प्रॉफिट ऑफ 5%, here he made loss of 10%। 2 बफेलो थी, एक पे उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा था, दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा था। तो अब इससे क्या है कि अगर वो सेलिंग प्राइस वो 20,000 रुपये में बेच रहा है तो उसने खरीदा कितने में होगा, बेटा उसे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसने कम में खरीदा होगा तभी तो ज़्यादा में बेचा है, तभी तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने कितने कम में खरीदा होगा तो प्रॉफिट के हिसाब से निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एक्स, लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू वाई। अब इसको हम बाद में लेके चलेंगे, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने इसका x मान लिया। अब क्या है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जितने में इसने खरीदा होगा उसमें इसने 5% और ऐड किया होगा, 5% और ऐड किया होगा, तभी तो क्या कहते हैं उसे प्रॉफिट हुआ है। जब जितने में उसने खरीदा उसने 5% और ऐड करके बेच दिया, तभी तो उसे इतने 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेचा इसने कितने में, 20,000 में बेचा है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे x + 5/100 इंटू एक्स
आप कहेंगे सर 2 बार x क्यों लिखा? बेटा ये दोबारा x मैंने नहीं लिखा, ये x नहीं लिखा हुआ है आपका, x सिर्फ एक बार लिखा है मैंने। आप कहेंगे यहाँ पे ये बेटा 5% ऑफ x है, मतलब 5% की वैल्यू लिखी है। जैसे आपके पास अगर 100 रुपीज़ है तो ये 5% ऑफ 100 लिखा है, मतलब सिर्फ 5 रुपये लिखा है यहाँ पे 100 नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये 5% ऑफ x हो गया और ये 20,000 हो गया। सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा 20 और एलसीएम लेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, 20x प्लस x अपॉन 20, नीचे 20 रह जाएगा एलसीएम और इधर बचेगा 20,000। उधर 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा 21x इक्वल्स टू 20 इंटू 20 हो जाएगा 400 सॉरी, और ये 3 ज़ीरोज़ थे तो 4 5 5 टोटल 5 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 ज़ीरोज़ हो गए। तो ये आपका आ गया 4 लाख और यहाँ पे अगर हम 21 से डिवाइड करा देंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा ये आ जाएगा, और इसको अगर हम डिवाइड कराएंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस कट करने के बाद जो आएगा वो आएगा 19,047.62, ठीक है। इसको आप कट करा लीजिएगा, आ जाएगा आपका। तो ये कॉस्ट प्राइस मतलब x की वैल्यू उसने इतने कम में ख़रीदा था और इसको 20,000 बेच दिया तो उसे 5% का प्रॉफिट हो गया। अब लॉस में आप खुद समझ सकते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो मतलब उसने ज़्यादा में ख़रीदा होगा और वो कम में बेचे दे रहा है, तभी तो उसको लॉस हो रहा है। चलो वो तो बाद में निकल आएगा ज़्यादा या कम। आप समझते हैं इस चीज़ को, समझिएगा कि यहाँ पे हमने y माना है। अब उसने जितने में ख़रीदा है वो क्या करेगा, उससे ज़्यादा में तो बेचेगा नहीं, वरना तो उसे प्रॉफिट होगा ना। यहाँ पे तो लॉस की बात चल रही है, तो मतलब उसने माइनस करना पड़ेगा कितना, सॉरी मैंने y लिख दिया पहले, 10% ऑफ y। भाई 10% कम में ही बेचेगा तभी उसका आएगा 20,000, ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है उसको। तो y माइनस 10/100 इंटू y इक्वल्स टू 20,000। सिमिलरली एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा 10y माइनस y अपॉन 10 इक्वल्स टू 20,000। ये आ गया आपका 9y इक्वल्स टू 10, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो बच जाएगा आपका 2 लाख। y आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे तो 9 को डिवाइड कराओगे, और 9 को अगर आप डिवाइड कराओगे, 9 जो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे नीचे, तो आपकी फाइनली y की वैल्यू आ जाएगी 22,000 आएगी समथिंग। तो मतलब उसने 22,222 का ख़रीदा था सामान और उसको सिर्फ 20,000 में बेच दिया, तो उसने 2,000 समथिंग का उसने लॉस लिया है। जो 2,000 समथिंग का लॉस लिया है वो वही आपका 10% है यहाँ पे, इसका 10% आपका वही आपका 20,000 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि उसने जो बेचा है वो 20,000 का बेचा, और ख़रीदा कितने का, इतने का एक बार ख़रीदा एक बफेलो, और एक बफेलो इतने की ख़रीदी है। तो देखते हैं टोटल इसने बफेलोस ख़रीदी कितने की हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस अगर हम निकाल लें तो कितना आएगा हमारा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों बफेलो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। पहले बफेलो का कॉस्ट प्राइस हमारा आया था 19,047.62 और दूसरे बफेलो का कॉस्ट प्राइस आया था 5 × 2.22, और इन दोनों को ऐड करने पे टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ रहा है ₹41,269.84। ये बेटा ऐड करने पे आ जाएगा इतना 41,269.84। ये टोटल कॉस्ट प्राइस आया हमारे पास। अगर हम टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें तो ये तो आपको ओरली बता सकते हो। टोटल सेलिंग प्राइस दोनों बफेलो उसने कितने की बेची हैं, तो एक बफेलो 20,000 की थी, दूसरी बफेलो 20,000 की थी, तो उसने दोनों बफेलो जो बेची हैं वो 40,000 की बेची हैं। एक बफेलो पे उसे इतने रुपीस की उसने ख़रीदी थी, दूसरी बफेलो उसने इतने रुपीस की ख़रीदी, टोटल उसने ख़रीदी इतने रुपीस की थी। अब उसने इतने की ख़रीदी थी और इतने की बेच दी, ज़्यादा की ख़रीदी थी और कम में बेच दी, तो उसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा उसको लॉस। तो यहाँ पे अगर हमसे लॉस परसेंटेज पूछ रहा है तो सिंस
कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। अगर उल्टा होता तो प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP करते, हो जाएगा आपका 41,269.84 माइनस 40,000, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया यहाँ पे, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 40,000 हो गया। अब यहाँ पे माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 1,269.84। ये आपको ओवरऑल लॉस हुआ। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने रुपीस का लॉस होगा, तो आपको 1,216.84 का लॉस मिला है यहाँ पे, जो कि बुफेलो को सेल करने पे हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 7th वाला थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। द प्राइस ऑफ अ TV इज़ ₹13,000। एक कोई TV का प्राइस है 13,000 रुपीज़। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट at the rate of 12%, find the amount that Vinod will have to pay if he buys it। बेटा कोई TV है 13,000 रुपीज़ की, उस पर अगर कोई वो विनोद उसको ख़रीद रहा है, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे, तो उस पर सेल्स टैक्स चार्ज लग रहा है। ठीक है, वो कितना लग रहा है 12% का, तो 13,000। देखो बेटा मैं इसको थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि बहुत ही ईजी है। क्या है कि 13,000 जो है उसकी MRP है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, मैं लिख भी देता हूँ, ये आपकी खाली हिंट है। क्या है 13,000 क्या है उसकी MRP है, प्लस उस क्या कर रहा है 12% का टैक्स लग रहा है उस पर, तो 12% ऑफ 13,000 ये आप निकालिएगा, ये इसमें ऐड कर दीजिएगा। 12% ऑफ 13,000 निकाल के 13,000 में ऐड कर दीजिएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। यही वो पे करेगा विनोद, जो इन दोनों का सम निकलेगा हमारा। ठीक है, तो 13 का हिंट दे दिया मैंने आपको। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%। अरुण जो है फिर से अभी एक सेल का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वैसे ही सिमिलर सेल का क्वेश्चन आया है। सेल में क्या कर रहा है, एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीद रहा है स्केटिंग के लिए, जो कि 20% की सेल चल रही है। अरुण ने 1600 पे किया है, तो उसका MRP कितना होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिएगा कि यहाँ पे अरुण कितना पे कर रहा है। अरुण पे कर रहा है मतलब अरुण की कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं, मैंने गलत लिखी है, सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि शॉपकीपर जो है वो तो बेच रहा है ना, तो शॉपकीपर के हिसाब से हमें तो शॉपकीपर का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ना कि अरुण का। तो यहाँ पे हमें तो मेनली MRP निकालना है। तो शॉपकीपर कितने में सेल कर रहा है इसको, शॉपकीपर जो पेयर ऑफ स्केट सेल कर रहा है वो सेल कर रहा है ₹1600 का, 1,600 रुपीज़ का। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है पेयर ऑफ स्केट्स के। और रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, ये सेल का डिस्काउंट कितना चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हाँ देखिएगा बच्चों एक मिनट, जब शॉपकीपर उसे 1600 का सेल कर रहा है और डिस्काउंट चल रहा है 20% का, तो MRP उसकी क्या होगी आप समझ सकते हैं। जब डिस्काउंट पे कोई चीज़ हमें 1600 की मिल रही है, तो मतलब उसकी MRP तो ज़्यादा होगी ना। तो MRP ज़्यादा होगी मतलब 20% हम पहले इसका निकाल लेंगे, और फिर सॉरी जितना भी होगा मान लेते हैं, लेट द MRP इक्वल्स टू X। अब X में 20% अगर हम लेस करते हैं तो हमारा 1600 आना चाहिए, यही तो उतनी देर से हम लोग कर रहे हैं। तो MRP हमने X मान लिया है। अब X में हम लोग क्या करें, X में हम लोग 20% लेस कर देंगे,
तभी तो 20% का ही तो डिस्काउंट हुआ, MRP उसकी एक्स थी, 20% का डिस्काउंट हुआ और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1600, तभी तो 1600 अरुण ने पे करके खरीद लिया उस चीज़ को। लेकिन 20% ये किसका परसेंट है, ये परसेंट आएगा आपका एक्स का। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि परसेंटेज किसका निकालना है, एक्स का निकालना है 20% की वैल्यू, ठीक है। तो हमें नहीं पता एक्स कितना है तो हम एक्स को एक्स ही रखेंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये, जैसा अभी हम लोगों ने लास्ट में सॉल्व किया है, एलसीएम वगैरह लेके। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी है। एलसीएम ले लेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 1600, ठीक है। ये ऊपर बचेगा 4x, 5 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है 16 5 जा 80 होता है, तो 16 5 जा 80 हो गया, 2 0 वैसे के वैसे ही रह गया और x इक्वल्स टू 8000 अपॉन 4 कैंसल आउट होगा, तो ये बचेगा आपका 2000। तो MRP आपका आ गया, x क्या था आपका MRP था ना, तो हेयर आप लिख सकते हैं या thus the MRP was ₹2000। आई होप आपको क्लियर हो गया। बस मेन लाइन जो यहाँ पे थी बच्चों वो ये थी। अगर ये आप बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, ऐसे अगर आप ये लाइन बना लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मेन आपको प्रैक्टिस इसी लाइन की करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रहा है, I purchased a hair dryer of ₹5,400 including 8% VAT। मैंने कोई हेयर ड्रायर ख़रीदा है जिसकी कॉस्टिंग है 5,400, तो हम कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं ₹5,400, ठीक है। अब इसमें क्या है, वैट लगा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ वैट इक्वल्स टू 5%, सॉरी 8%, 8% का वैट लगा हुआ है। फाइंड द प्राइस बिफोर द वैट वॉज एडेड। इस वैट के ऐड होने से पहले क्या इसका प्राइस होगा। जिस मान लीजिए कोई इन केस कोई बोल देता है आपको वैट नहीं देना है, तो अगर उसकी प्राइस 5,400 है तो वैट नहीं देना, आप कहेंगे 8% उसमें से माइनस करो फिर, तो वही 8% माइनस करके हमें बताना है जो वैट नहीं लगा होगा। तो देख लेते हैं कि हमें बताना है लेट द प्राइस बिफोर द वैट, ठीक है। तो उसका हम मान लेते हैं कि लेट द प्राइस बिफोर वैट इक्वल्स टू एक्स। वही काम करना है हमको कि एक्स थी। अब बेटा क्या होगा कि एक्स प्राइस था, एक्स में 8% का वैट लगा है और तभी जाके हमारा 5,400 बन रहा है। समझिएगा इस बात को। यहाँ पे हम इसको सेलिंग प्राइस भी बोल सकते थे कि सेल जो शॉपकीपर सेल कर रहा है वो इतने में कर रहा है, अगर आप लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करें। लेकिन यहाँ पे हम जो परचेज़ कर रहे हैं वो 5,400 का, हमें पुराना प्राइस निकालना है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब आप कहेंगे सर 8% इसका, बेटा इसी का तो होगा, क्योंकि वैट किस पे लग रहा है, जो पहले पुराना वाला प्राइस था बिफोर वैट जो था, जो हमने एक्स माना है, इसी पे तो 8% लग रहा है, तो 8% ऑफ एक्स। तो मतलब पहले जो पुराना प्राइस था उस पर 8% का वैट लग गया और तब हमारे पास टोटल 5,400 निकल के आ गया, जो मैंने पे कर दिया है हेयर ड्रायर के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, x + 8/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5,400। अब मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। तो आपका हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100x + 8x/100 इक्वल्स टू 5, सॉरी एक एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया, 5,400 और यहाँ पे हो जाएगा 108x इक्वल्स टू 2 zeros और बढ़ जाएंगे, हो जाएगा आपका 4 zeros, तो हो जाएगा 5,40,000
और जब हम इससे डिवाइड करा देंगे उसको 108 से 5,40,000 को, तो बेटा कट करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो सिंपली बचेगा आपके पास 5,000। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू 5,000 आ गई। Thus the price of हेयर बेटा लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसको ज़रूर लिखिएगा। ड्रायर होगा वाई का लिखिए DRY ड्रायर बिफोर द एडिशन ऑफ वैट वॉज रुपीज़, कितना निकला हमारा आंसर 5,000। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्टिकल वॉज परचेज ₹1239 इंक्लूडिंग GST 18% द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। बेटा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है इसकी तरह। इस बार जो हमने 10th क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें वैट है, लेकिन अब जो 11th क्वेश्चन है इसमें GST लग रहा है कितना 18% का। बस परसेंटेज यहाँ पे 8 था, अब यहाँ पे 18% है। तो बिल्कुल सिमिलर। मैं आपको सिर्फ एक हिंट, वही मेन लाइन, यही वाली लाइन लिख रहा हूँ जो ये लाइन थी, बस यही लिखे दे रहा हूँ। आप प्राइस बिफोर द GST मान लीजिएगा x, तो क्या हो जाएगा x प्लस इस बार 18% लग रहा है, 18% ऑफ x। तो और वैट GST लगने के बाद हमारी कॉस्टिंग कितनी बन रही है 1239। इसको बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म कर लिया बच्चों। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट्स में। नेक्स्ट 8.3 का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप 8.3 देख सकते हैं अगर अभी आपको देखना है। बच्चों मन लगा के पढ़ते रहिए। और यहाँ पे ये लास्ट एक्सरसाइज 8.3, फिर मैं चैप्टर 9 स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।